महाभारत काल में लगभग 5000 साल पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीमपुत्र बर्बरिक के नाम से जानते हैं। महासागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या कर बर्बरिक ने दिव्य बल और 3 तीर और एक धनुष प्राप्त किया। कुछ वर्ष पश्चात कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए एकत्रित हुई। युद्ध का शंखनाद होने वाला था कि ये वृत्तांत बर्बरिक को ज्ञात हुआ। उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा वो उनकी सहायता करेंगे और उनकी तरफ से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण को इस वृत्तांत का पता चला तो उन्होंने सोचा कि इस में युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप बना लिया और बर्बरिक का रास्ता रोकते हुए उनसे पूछने लगे, आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? बर्बरिक अपना धैर्य बताकर कहा कि वो कुरुक्षेत्र में अपना जो कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। इसके बाद ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरिक ने एक ही तीर से सारे पेड़ के पत्तों को भेद दिया, सिवाय उस एक पत्ते के जो श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। बर्बरिक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वो अपना पैर हटा दे, नहीं तो तीर लगने की वजह से उनका पैर घायल हो सकता है। फिर श्री कृष्ण ने पत्ते के ऊपर से पैर हटा दिया और बर्बरिक से एक वरदान मांगा। बर्बरिक ने कहा, ये अजमान, आप जो चाहे वो मांग सकते हो, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरिक का सिर वरदान में मांगा। ये बात सुनकर बर्बरिक तनिक भी विचलित नहीं हुए और बर्बरिक ने उनसे कहा कि आप ये वरदान मांग रहे हो तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आप प्लीज अपने असली रूप में आइए और मुझे दर्शन दीजिए। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरिक का रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी, देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक ये पृथ्वी, ये नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूरज रहेंगे, तुम मेरे रूप में श्री श्याम के नाम से पूजे जाओगे। मस्तिष्क को अमृत से सींचा और अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा और युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद बर्बरिक श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। तो इसी तरह से श्री श्याम के नाम से सीकर जिले के खाटू श्याम गांव में खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा मंदिर है और ये बहुत ही पूजनीय है और इनके पर्चे भी बहुत है और बहुत सारे यात्रु इनके मंदिर में आते रहते हैं। तो इसी तरह से ये पूजनीय हो गए। तो दोस्तों, आज की ये श्याम बाबा की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हर एक का सहारा श्री श्याम हमारा ज़रूर लिख दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर रोज़ एक नई वीडियो देखने को मिलेगी। धन्यवाद।